In this video, we will do exercise 13.2 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा आपके पास स्टेटमेंट है इन फिगर PL इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। जी बेटा यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाई गई है, ये ज़रा स्मॉल बनी हुई है लेकिन मैं आपको यहाँ बड़ी करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, आपके ये फिगर जो है क्वेश्चन में गिवन है, आपकी बुक में भी गिवन है। फर्दर वो क्या कह रहा है इसमें कि PL इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। अब PL क्या है, परपेंडिकुलर लाइन AB पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये PL है परपेंडिकुलर किस पे, लाइन AB पर। एंड मैयर LN इज ग्रेटर देन मैयर LM। अब वो कह रहा है कि मैयर LN, अब ये नीचे वाली लाइन देखें, मैयर LN इज ग्रेटर देन LM। तो ये भी आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि डेफिनेटली ये वाली लाइन बड़ी है इस लाइन से, ठीक है, लाइन सेगमेंट से। तो ये वाली बात होगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट मैयर PN इज ग्रेटर देन PM। जो अब आपने प्रूफ करना है वो क्या है कि PN, अब यहाँ से देखें आप, ये PN इज ग्रेटर देन PM। अगर मैं आपको स्ट्रिंग की मदद से दिखाऊं तो भी बेटा आपको क्लियर, जितना ज्यादा स्ट्रीप होता जाएगा, तिरछा होता चला जाएगा, डेफिनेटली उतना बड़ा होता चला जाएगा। एक दफा मैं आपको इसको स्ट्रिंग से भी दिखा रही हूँ, देन फर्दर प्रॉपर रीजंस के साथ इसके सोल्यूशन को करेंगे। तो जी बेटा ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अगेन मैंने क्या किया, इसको पॉइंट P पे रखा, ठीक है। ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। पहले मैं बड़ा ले रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने ले लिया PN, ये ले लिया। अब मैं इसको जब मजीद आगे की तरफ लाऊंगी, ये देखें ये वाली जगह थी, अब ये देखिए ये यहाँ पहुंच गई है, तो इसका मतलब है ये से स्मॉलर है। क्लियर हो गया बात जी बेटा। अब हम इसको, ये तो प्रैक्टिकली बताया, अब हम इसको प्रॉपर प्रूफ करेंगे। तो जी बेटा किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आपके पास गिवन है, देखें यहाँ पर गिवन PL इज परपेंडिकुलर टू AB, यही था, PL इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ से बड़ी पिक्चर में देख लें, PL इज परपेंडिकुलर टू AB। देन क्या है आपके पास, मैयर LN इज ग्रेटर देन मैयर LM। ये भी आपको गिवन था कि LN इज ग्रेटर देन LM। ये भी आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन जितनी बड़ी लाइन है जाहिर बात है वही ग्रेटर होगा, तो LN इज ग्रेटर देन LM। प्रूफ क्या करना है आपने कि PN इज ग्रेटर देन PM। तो यही चीज हमने लिख लेनी है। प्रूफ में आपने लिखना टू प्रूफ मैयर PN इज ग्रेटर देन मैयर PM। PN बड़ी है, ये वाली PN बड़ी है PM से, तो ये हमने लिख ली। अब तो ये हो गया, गिवन ये था और प्रूफ ये करना था, वो आपको यहाँ से स्टेटमेंट से समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट आपने प्रूफ में क्या लिखना है, किस तरीके से प्रूफ करना है, प्रैक्टिकली तो नहीं बताना आपने, तो उसको प्रॉपर सॉल्व करके बताना है। तो जी प्रूफ में आपने पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। जी बेटा आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं किससे, इंटीरियर एंगल से, जो उसके अपोजिट होता है। तो इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हमने कौन सी ट्राइंगल ली है, इन ट्राइंगल PLM। यहाँ से भी देख लें आप या यहाँ से देख लें, मैं इसको ऊपर रख लेती हूँ, इन ट्राइंगल PLM। अब कौन सी ट्राइंगल है, PLM। इसमें वो क्या कह रहा है कि मैयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 2। मैयर एंगल 1, ये देखिए आउटसाइड है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब ये उसने बेसिकली रीजन लिखी हुई थी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो उस चीज को प्रैक्टिकली किस में अप्लाई कर रहे हैं, एक अदर ट्राइंगल में। यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक PLM बन रही है, दूसरी PMN। तो पहले मैं ये बड़ी वाली ट्राइंगल के अकॉर्डिंग प्रूफ कर रही हूँ, PLM। तो हमने ट्राइंगल लिया PLM, उसमें हम क्या कह रहे हैं कि मैयर एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है किससे, मैयर एंगल 2 से। और ऊपर उसने बता भी दिया है कि क्यों लिया, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। फर्दर क्या है आपके पास, मैयर एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री का। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री का है, गिवन लिख लिया सामने। सो मैयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ये मैंने क्यों कहा है कि मैयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मैयर एंगल 2 90 था, दैट्स वाई मैंने यहाँ मैयर एंगल 2 की जगह पर, यहाँ पर इस वाली लाइन से ही ये लाइन बनी है, मैयर एंगल 2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 90। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैयर एंगल 2 किसके इक्वल है, 90 के। बेसिकली ये यही लाइन है जो दोबारा यहाँ लिखी गई है, लेकिन क्या किया उसको, मैयर एंगल 2 की जगह पर जस्ट 90 लिख दिया। अब आपके पास जो मैयर एंगल 1 है, ये क्या है बेटा, आपके पास ग्रेटर देन 90 है। इसको आपने जहन में रखना है। फर्दर देखें बेटा, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास इक्वल होता है 180 के। अब कोई भी ट्राइंगल हो, उन सबका अगर सम लिया जाए एंगल्स का, चाहे ये एंगल है चाहे ये एंगल है, चाहे ये टोटल कितना होगा बेटा, आपके पास 180 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, देयरफॉर इन ट्राइंगल PMN, ये दो एंगल्स की जो मैंने बात की है वो मैंने ट्राइंगल PLM के लिहाज से बात की थी। अब मैं किस ट्राइंगल पे आ रही हूँ, ट्राइंगल PMN। जी बेटा ये जो आगे करके एक ट्राइंगल दी हुई है इसके बारे में देखें वो क्या कह रहा है कि मैयर एंगल 3 इज लेस देन 90 डिग्री। अब वो कह रहा है कि ये जो मैयर एंगल 3 है ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि मैयर एंगल 3 इज लेस देन 90 डिग्री,
और उससे पहले बेटा उसने आपको बताया है कि जो ट्राइंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। अब चाहे ये वाली ट्राइंगल हो, इसका सम भी 180 के इक्वल होगा एंगल्स का, चाहे मैं ये वाली ट्राइंगल लूँ, इनका भी सम क्या होगा, 180 के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैयर एंगल 3 इज लेस देन 90। अब मैं क्यों कह रही हूँ, अब इस ट्राइंगल में एंगल 1 है और एंगल 3 है। अभी आपने प्रीवियस प्रूफ किया था कि जो एंगल 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो डेफिनेटली अगर ये मेरा ग्रेटर देन 90 है तो ये मेरा क्या होगा, लेस देन 90 होगा, क्योंकि अगर ये भी ग्रेटर देन 90 हो जाए तो वो 180 से बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, और अब और ये 90 भी नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि एक एंगल ये भी तो है ना, इन तीनों का सम लेना होता है ना। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि मैयर एंगल 3 जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा आपका, 90। किस बिहाफ पे कहा है, क्योंकि मैयर एंगल 1 क्या है, ग्रेटर देन 90 है। जब आप 90 प्लस 90 करते हैं तो वो 180 हो जाता है। तो ये एंगल क्या होगा, लेस देन 90 ही होगा, ना तो ये 90 होगा और ना ये 90 से बड़ा हो सकता है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये मैयर एंगल 3 क्या है, 90 से लेस है, लेस देन 90 है। रीजन ये ऊपर लिखी हुई है कि सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। फर्दर बेटा क्या अब हम इसे डिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मैयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 3। तो वही बात हो गई, अब ये क्या हो जाएगा, मैयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 3। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से हमने लिया कि मैयर एंगल 1 क्या है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे मैंने कहा है कि मैयर एंगल 3 क्या है। ये इन दो से ये रिजल्ट बन रहा है कि मैयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन 90 है और मैयर एंगल 3 क्या है, लेस देन 90 है। तो डेफिनेटली जो मैयर एंगल 1 है वो मैयर एंगल 3 से ग्रेटर होगा। तो यही चीज यहाँ पर बेटा लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज और बेटा आपको क्लियर करनी है कि एंगल के निशान में और ग्रेटर के निशान में फर्क जाहिर होना चाहिए। जब आप एंगल को लिखें तो बेटा लाइन पर लिखें। मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, ये देखें, मैं अब एंगल का अगर निशान लगा रही हूँ तो बेटा देखें, जब एंगल बनाएं, यहां पर मैं लिख रही हूं, गौर से देखें, इस तरीके से आप इस एंगल को इधर बनाएं। ठीक है बेटा, लाइन के ऊपर बनाएं। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा मेरा एंगल लाइन पर है, लाइन पर, लाइन पर। अब जब ग्रेटर देन या लेस देन का साइन यूज करें तो वो आप शार्प कॉर्नर बनाते हुए इस तरीके से आए। इस चीज को आपने अब लाइन पर नहीं लाना। ये एंगल का साइन है और ये ग्रेटर का। ये बेटा आप लोगों ने मिक्स नहीं करना है। आपको बनाकर दिखा दिए कि एंगल लाइन पर आना चाहिए, जो नीचे वाली लाइन है, और इसमें क्या है, शार्प एज बनाते हुए आपने इस तरीके से लाइन को टच नहीं करना। यहाँ पे आपको बज़ाहिर नजर आ रही होंगे जो एंगल है मैंने ब्लैक से किए हुए हैं, और जो ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है वो इस तरीके से शार्प नॉक बनाते हुए मैं लाइन पर नहीं लेके गई। जी, यहाँ तक हो गया बेटा कि मैयर एंगल 1 इज लेस देन मैयर एंगल 3। फर्दर क्या है बेटा, अब ये एंगल छोटे हैं तो क्या इससे हम डिड्यूस करेंगे कि साइड, अब फर्दर एक और रिजल्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। अब ऐसी साइड जो अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल हो वो भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। ये आप प्रीवियस बेटा थ्योरम्स में या इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो साइड ग्रेटर होती है अपोजिट एंगल की, वो साइड भी क्या होती है आपकी, ग्रेटर होती है। यानी एंगल अगर ग्रेटर है तो जो उसकी अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। उसके बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि मैयर एंगल PN इज ग्रेटर देन मैयर एंगल PM। अब मैं आपको यही चीज बेटा तस्वीर से दिखा देती हूँ। जी बेटा, अगेन पिक्चर से देखें कि आपके पास मैयर एंगल 1 क्या था, ग्रेटर था मैयर एंगल 3 से। अब मैयर एंगल 1 के अपोजिट जो लाइन बन रही है, लाइन से जो साइड बन रही है वो क्या बन रही है, PN। तो आपका PN क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, PM से। ये देखिए, ये अब ये एंगल ग्रेटर था तो उसके साइड, सामने वाली जो साइड है वो भी ग्रेटर होगी, तो वो मैंने PN लिख ली। अब एंगल 3 क्या है, शॉर्टर है, स्मॉलर है, तो उसके जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी, उससे स्मॉलर होगी। दैट्स वाई बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया देयरफॉर मैयर एंगल PN इज ग्रेटर देन PM। हेंस प्रूव्ड, वही बात जो देयरफॉर करके लिखी वही लिख दिया कि मैयर एंगल PN इज ग्रेटर देन PM। यही चीज बेटा आपको थ्योरम में यहाँ कहा गया था कि प्रूव करें। आई होप बेटा ये आपको तमाम तरह पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर इसमें किसी भी किस्म का इशू है तो बेटा जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।